पाकिस्तान से भाईचारा निभाने के लिए अब चीन पूरी तरह से मैदान में उतर गया है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत अफगानिस्तान से सटी सीमा है और अब चीन पाकिस्तान की इस समस्या का समाधान निकालने में लगा हुआ है। दरअसल शहबाज शरीफ की सरकार ने चीन से तालिबानी सरकार पर दबाव बनाने की गुहार लगाई। ऐसे में अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लंबी तनातनी के बाद रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं। आपको बताएं तो चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और हाल ही में हुई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन ने ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर तालिबान को आर्थिक और राजनयिक समर्थन चाहिए तो पाकिस्तान विरोधी गुटों पर उसे लगाम लगाना हो। बड़ी बात यह है कि बीते कुछ सालों में भारत और तालिबानी सरकार के बीच रिश्ते मजबूत होते हुए देखे गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चीन दोनों ही परेशान थे। माना जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान में चीन का प्रभाव बढ़ता है तो भारत की पकड़ कमजोर हो सकती है। हाल ही में बीजिंग में हुई तालिबान, पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में टीटीपी जैसे गुटों के समर्थन को लेकर चर्चा हुई और ऐसे में इस मुद्दे पर तालिबान की सरकार की तरफ से ये साफ इनकार किया गया कि वो टीटीपी जैसे गुटों का समर्थन करता है। लेकिन चीन की तरफ से इस दावे का असर भी अब दिखने लगा है। तालिबानी सरकार ने अब अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देने का वादा किया है। आपको बताएं तो टीटीपी जैसे आतंकी समूह की वजह से चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान को बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। सीमा पर अस्थिरता की वजह से पश्चिम एशिया में बीजिंग के अरबों डॉलर का निवेश इस समय खतरे में है। चीन अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट सीपीईसी को लेकर भी परेशान है। आपको बताएं तो अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार आने के बाद चीन ने उसे आधिकारिक मान्यता दी थी, लेकिन भारत ने अब तक तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि तालिबान चीन की तरफ झुक सकता है। उधर भारत के दोस्त रूस ने भी तालिबानी सरकार को मान्यता देने की पूरी तैयारी कर ली है। रूस ने मॉस्को में तालिबान के राजदूत के नामांकन को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इसकी पुष्टि तालिबान के नियंत्रण वाले अफगान विदेश मंत्रालय ने की है। इसी साल अप्रैल महीने में रूस ने तालिबान पर अपने प्रतिबंध को भी हटा दिया था, जिसे उसने 2 दशकों से अधिक समय तक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया था। ऐसे में भारत के लिए भी ये चुनौती है कि तालिबान से वो अपने रिश्तों को बरकरार रखने के लिए उसे आधिकारिक मान्यता देता है या फिर नहीं। 2021 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना के हटने के बाद अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया था, जिसके बाद कई देशों ने तालिबानी सरकार को एक आधिकारिक और चुनी हुई सरकार के तौर पर मान्यता नहीं दी।